सो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था कि वेब ड्राइवर क्या है। हमने वेब ड्राइवर का एक पैकेज क्रिएट किया था और उसमें कुछ मेथड का यूज करके हमने देखा था कि उनमें उसमें उनमें क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे हमने एक पैकेज क्रिएट किया था वेब ड्राइवर, तो वेब ड्राइवर का डिफरेंट ब्राउजर कंट्रोलिंग मेथड्स हैं। ये कुछ इस तरीके से हैं जो हमने कुछ इसमें से यूज भी किया था। गेट गेट टाइटल, गेट करंट यूआरएल, गेट पेज सोर्स, क्लोज, क्विट। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं नेविगेट, मैनेज, गेट विंडो हैंडल, गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है, तो इसको मैं इंप्लीमेंट करने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू में दे देता हूं इनका पर्पज क्या है। तो जैसे कि नेविगेट मेथड, ये जो ब्राउजर कंट्रोलिंग करने के लिए नेविगेट मेथड है, तो ये ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन इन द सेंस पेज को बैक करना, फॉरवर्ड करना, रिफ्रेश करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन। ठीक है, और ये जो मैनेज मेथड यूज होता है कि ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए, इसके पास कुछ इनबिल्ट मेथड्स भी हैं, चैंड है। जैसे कि मैनेज डॉट विंडो, विंडो रिलेटेड ऑपरेशन, मैनेज डॉट टाइम आउट। टाइम आउट मीन्स स्क्रिप्ट टाइम आउट रिलेटेड ऑपरेशन, जो आगे हम वेट्स वगैरह इसमें डिस्कस करने वाले हैं मैनेज के अंदर। ठीक है, और विंडो रिलेटेड ऑपरेशंस इससे करेंगे कि विंडो को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, साइज फेच करना, लोकेशन उसका फेच करना, एक्स वाई क्या डिस्टेंस है, साइज क्या है, पोजीशन कितना शिफ्ट हो रहा है, वो सारे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके इसको देखेंगे कि कैसे ये काम करने वाला है। गेट विंडो हैंडल्स जो ये मेथड होता है, ये रिटर्न करता है ब्राउजर का आईडीज। क्या रिटर्न करता है? ब्राउजर आईडीज। ब्राउजर आईडीज मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई ब्राउजर ये ओपन किए हो, कोई आपने ब्राउजर ओपन किया, तो ये जो पहला टैब में आप कुछ भी कोई भी साइट वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो इसका एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। जब भी आप नेविगेट करोगे इंटरनली एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। अगर आप नया टैब में कुछ ओपन कर रहे हो, तो इसका एक अलग नया आईडी जनरेट होगा ऑनलाइन डायनेमिकली। एक नया टैब और भी कुछ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मैंने कोई वेबसाइट पे गया, कोई वेबसाइट को हमने नेविगेट किया, तो ये फर्स्ट जो विंडो हमारा ओपन है ये पैरेंट विंडो है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या किया, इस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो एक नया टैब ओपन हो गया, वो वेबसाइट दूसरा पेज न्यू टैब में ओपन हुआ। तो इसका एक अलग आईडी है, इसका एक अलग आईडी है। अगर कहीं पे मैं और भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं और मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं क्लिक किया, अभी कंट्रोल के साथ में मैनुअली मैंने क्लिक किया, तो एक और न्यू टैब हो गया। तो आपके पास सम टाइम रियल टाइम्स में क्या होगा, मल्टीपल विंडो ओपन हो सकता है, जैसा आपका एसआरएस क्लाइंट रिक्वायरमेंट हो कि उस वेबसाइट को कैसे किस हिसाब से डिजाइन किया गया। तो उस सिनारियो में आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल कभी यहाँ पे होगा, कभी इस पेज पे आना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल स्विच करके इस टैब पे आना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल होता है फर्स्ट पेज जो पेरेंट पेज कहा जाता है उसी पे होता है। अगर मान लो किसी दूसरे टैब पे आपको कुछ ऑटोमेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल पेरेंट टू चाइल्ड पे स्विच करना होगा। तो आप स्विच कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास स्विच टू मेथड भी है, बट स्विच टू मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे जो आईडीज हैं उनको हम फेच करेंगे, गेट करेंगे, और फिर उसको हम कंपेयर कर लेंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट से कि जिसका आईडी मैच करना है। अगर मान लो इसका आईडी मैच करता है तो इस पे स्विच कर देना, अगर इस पे इसका मैच करता है तो इस पे स्विच करना। तो जब भी हमें कहीं पे स्विच करना होगा, तो उस आईडी विंडो आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, कंट्रोल को शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो वो, तो ये जो मेथड आपका दिख रहा है, गेट विंडो हैंडल्स और गेट विंडो हैंडल। गेट विंडो हैंडल्स का काम होता है कि मल्टीपल टैब है तो सबका एक लिस्ट में आईडी रिटर्न करेगा। सेट में क्या करेगा, आईडी रिटर्न करे, पूरा एक कलेक्शन ऑफ द आईडीज, मल्टीपल विंडो टैब की आईडीज। ये प्लूरल आपको दिख रहा है, हैंडल्स। गेट विंडो हैंडल जो है, एक बार में एक ही आईडी को
फेच करेगा, गेट करेगा। मीन्स मल्टीपल विंडो टैब आपके ओपन है, बट इसके पास वो कैपेसिटी नहीं दिया गया है। ये सिर्फ क्या करेगा कि एक विंडो की आईडी ही फेच करेगा, गेट करेगा। ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मली जो यूज करने जा रहा हूँ, अभी मैं नेविगेट करूंगा, जो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस करा था। तो इक्लिप्स को ओपन कर लेना है सब लोगों को। जो कल हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, वो मैंने किया था 530 के नेम से। यहाँ पे हमें एसआरसी में जाना है। वेब ड्राइवर के मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए वेब ड्राइवर पैकेज में नेम दिया था ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक इसमें दूसरा क्लास में बना लेता हूँ, या कल जो मैंने क्लास क्रिएट किया था कि ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, तो इसमें हमने क्या क्या डिफरेंट मेथड्स यूज किया था। वेब ड्राइवर ब्राउजर कंट्रोलिंग मेथड क्या क्या थे, टाइटल, गेट करंट यूआरएल, क्लोज ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, एंड क्विट। ठीक है। अभी इसी में या दूसरा क्लास आप बना सकते हो, मैं दूसरा क्लास बना लेता हूँ, इसमें क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक न्यू क्लास। तो परफॉर्म ब्राउजर हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री, तो परफॉर्म ब्राउजर हिस्ट्री करके एक क्लास मैंने क्रिएट कर लिया। ये क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये मीनिंगफुल बनाने के लिए कि अभी मैं नेविगेट मेथड में यूज करने जा रहा हूँ, इसलिए टू परफॉर्म ब्राउजर हिस्ट्री के लिए नेविगेशन का मेथड में यूज करूंगा, नेविगेट करूंगा। तो आपका जो ब्राउजर का सेटअप है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, ब्राउजर को लॉन्च करना होगा। तो हमें क्या चाहिए, मेन मेथड। मेन मेथड मैंने ले लिया। मेन मेथड लेने के बाद में ब्राउजर का कोड सेटअप, यहाँ से मैं लॉन्च वाला कोड में क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, गेट, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इस वेबसाइट का लिंक भी मैं, कोई भी वेबसाइट आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं एक डेमो साइट ले लेता हूँ, जिसपे नेविगेट करूंगा, डेमो ऑरेंज एचआरएम में। इसका मैं यूआरएल इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया। देन हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें नेविगेट मेथड यूज करना है। नेविगेट मेथड का काम क्या होता है कि ब्राउजर, जैसे कि पेज को बैकवर्ड करना, फॉरवर्ड करना, रिफ्रेश करना, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये वेब ड्राइवर के मेथड्स है। तो ड्राइवर डॉट नेविगेट, इसको नेविगेशन को मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर कर लेता हूँ नैव करके। रिटर्न टाइप, ये जो रिटर्न करेगा नेविगेशन टाइप का एक इंटरफेस को रिटर्न करता है। मतलब ये जो भी मेथड आएगा नेविगेट मेथड, कहीं ना कहीं ओवरराइड के थ्रू नेविगेशन, इसका रिटर्न टाइप क्या है, नेविगेशन। इसको चेक करने के लिए अगर आपको इनिशियल लेवल पे आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे माउस ओवर करो, क्रिएट लोकल वेरिएबल को, तो ये नेविगेशन ऑटोमेटिकली रिटर्न टाइप ले लिया। ठीक है। नेविगेशन कहाँ से आ रहा है, ओपन क्यूए सिलेनियम वेब ड्राइवर नेविगेशन, यहाँ पे दिख रहा है नेविगेशन। ठीक है। दिस एलिमेंट नाइदर हैज अटैच्ड सोर्स नॉट अटैच्ड जावा डॉक करके ये कुछ सजेस्ट आपको बता रहा है, ये एक मेथड है। अब इसको मैं स्टोर इसलिए किया हूँ क्योंकि इसके पास भी डिफरेंट मेथड्स हैं, बैक करने के लिए अलग है, फॉरवर्ड करने के लिए अलग है, रिफ्रेश करने के लिए अलग है। ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसका रेफरेंस मुझे बार बार यूज करना है, इसीलिए इसको एक वेरिएबल पे मैंने स्टोर कर लिया। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैक भी लगा सकता था, बट हर बार मुझे ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड हमें टाइप करना होगा। इसीलिए थोड़ा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में कोड को करने के लिए मैं एक रेफरेंस वेरिएबल पे स्टोर कर लिया, नैव डॉट बैक
nav dot forward nav dot refresh nav dot refresh। अब इनको हमें क्या कर लेना है, एग्जीक्यूशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इन तीन ऑपरेशंस को, फर्स्ट, बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, इनके बीच में मैं स्क्रिप्ट को थोड़ा डिले टाइम दूंगा। डिले टाइम देने के लिए जावा में हमारे पास लाइब्रेरी है थ्रेड, एक फंक्शन है थ्रेडिंग का, थ्रेड डॉट स्लीप करके, थ्रेड डॉट स्लीप करके हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन पास करते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद में कितने सेकंड के लिए नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए डिले टाइम देना है, कि थोड़ा वेट करेगा फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, थोड़ा वेट करेगा फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें मैं जो टाइम ड्यूरेशन दूंगा मिली सेकेंड ये लेता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 4 सेकेंड, 4000 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 4 सेकेंड। अभी यहाँ पे आपको एक एरर शो करेगा, तो एरर शो करने के कर रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देना, थ्रो डिक्लेरेशन। थ्रो कीवर्ड यूज किया जाता है एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। मैं यहाँ ट्राई कैच से हैंडल कर सकता हूँ, बट मैं वो करने का कोई मैं चाहता नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसको थ्रो कर रहा हूँ एक्सेप्शन को। थ्रोस कीवर्ड यूज करके हमने डायरेक्टली थ्रो कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिले करूंगा, थोड़ा यहाँ पे मैं डिले करूंगा। डिले करने का एक ही सेंस है, अगर मैं डायरेक्टली विदाउट डिले में अगर रन कर दूंगा, तो ये बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश आपको आइडेंटिफाई करने में जब ब्राउजर लॉन्च होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है, क्योंकि बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट्स करके मैं चलाऊंगा बिना डिले का, फिर इस पे मैं डिले करके रन करके एक्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया इस प्रोग्राम को। फिनिश। आउटपुट हम एनालाइज ही नहीं कर पाए कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड कंडीशन मैच हुआ या नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिले लगा के, इसमें डिले मैंने थोड़ा दे दिया, डिले टाइम। उसके बाद में मैं, अब यहाँ पे भी मैं डिले दे देता हूँ कि आपका जैसे पेज लोड हो जाएगा तो थोड़ा वेट करें, बैक होने से पहले थोड़ा वेट करें, फिर बैक होगा, फिर वेट करेगा, फिर फॉरवर्ड होगा, फिर वेट करेगा, फिर रिफ्रेश होगा। तो ये नॉर्मली मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, हम देख सकते हैं ये ऑपरेशन जो वेब ब्राउजर वेबसाइट पे होगा। ये पर्पज था मेरा डिले यूज करने का। तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया, अभी प्रॉपरली यूआई अपलोड लोड होगा पूरा पेज, ये लोड हुआ। अभी ये बैक हो गया, 4 सेकेंड वेट किया, बैक हो गया। अभी फिर से आएगा आपका, ये फॉरवर्ड हो गया, अभी ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, इस तरीके से कभी भी बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, सिनेरियोस वगैरह ऐसे पढ़ सकते हैं। ये मेथड इंप्लीमेंट करके आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। देन द नेक्स्ट मेथड इज, किसी भी विंडो का आईडी हम कैसे फेच करें, जो कि उसके लिए हमारे पास वेब ड्राइवर के मेथड है गेट विंडो हैंडल और हैंडल्स। तो मैं इसको कॉल करता हूँ ड्राइवर डॉट गेट विंडो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अभी एक ही टैब ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं जब तक कहीं पे क्लिक नहीं करूंगा नया टैब आएगा नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक टैब है तो मैं हैंडल्स नहीं यूज कर रहा हूँ, हैंडल यूज कर रहा हूँ सिंगल विंडो को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं गेट विंडो हैंडल कॉल किया मेथड को, इसको मैं प्रिंट करना चाहूंगा तो यस आउट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूंगा थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए, the window id is something, then again I will run this program.
द विंडो आईडी इज समथिंग समथिंग। ये विंडो की आईडी है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं गेट विंडो हैंडल से टैब की आईडी। तो अभी अगर मुझे हैंडल्स यूज करना है तो आगे हम आगे सेशंस में देखेंगे, क्योंकि क्लिक करने के लिए आपको कुछ सेलेनियम की चीजें जैसे लोकेटर्स वगैरह भी आपको थोड़ा फेमिलियर हो गए, तभी कहीं पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं किए हैं, इसीलिए मैं हैंडल्स यूज नहीं करूंगा। ठीक है, लोकेटर्स करने के बाद में मैं हैंडल्स यूज करूंगा। अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, मैनेज। तो मैनेज मेथड जो होता है, मैनेज मेथड इज यूज टू स्क्रिप्ट टाइम आउट रिलेटेड ऑपरेशन। जैसे कभी स्क्रिप्ट का जो टाइम आउट होता है कुकीज को हैंडल करने के लिए, उसके पास मेथड होता है ऐड कुकीज डिलीट कुकीज करके, या विंडो को रिलेटेड ऑपरेशन जैसे मैक्सिमाइज करना मिनिमाइज करना, विंडो को विंडो का साइज फेच करना, पोजीशन लोकेशन फेच करना, एक्स वाई, वो सारा चीजें जो विंडो इन द सेंस जैसे कोई वेब आपका ये ओपन हुआ, तो ये इसका डिफॉल्ट साइज है कितने ओपन है, कितना एक्स है कितना वाई है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैनेज के अंदर एक मेथड आएगा विंडो, और विंडो का मेथड आएगा डिफरेंट मेथड, गेट साइज, गेट लोकेशन, और उसके अंदर भी आएगा गेट हाइट, गेट विड्थ, गेट एक्स, गेट वाई करके आएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड अभी हम एक एक करके यूज करेंगे जो कि मैनेज के अंदर आए। मैनेज, ड्राइवर डॉट मैनेज, मैनेज डॉट, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करने जा रहा हूँ विंडो रिलेटेड ऑपरेशन। मैनेज डॉट विंडो, इसको मैं स्टोर करूंगा एक रेफरेंस वेरिएबल पे, एज इज इट, जैसे कि नैप पे हमने किया था, नेविगेशन के लिए मैंने क्या किया था, नेविगेशन के लिए नैप एक वेरिएबल बनाया था, क्योंकि बैक फॉरवर्ड रिफ्रेंस बार बार इस रेफरेंस को मुझे यूज करना था। तो अभी विंडो का रेफरेंस मुझे बार बार यूज करना है, क्योंकि विंडो का डिफरेंट मेथड्स है, गेट साइज, गेट लोकेशन करके। तो अभी मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एक रेफरेंस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ विन, रिटर्न टाइप ये विंडो ही होगा। क्रिएट लोकल वेरिएबल करोगे तो रिटर्न टाइप विंडो, माउस ओवर करना है, क्रिएट लोकल वेरिएबल विंडो। फिर यहाँ पे क्या करना है, विन डॉट, विन डॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं अभी रन किया, तो ये जब मैंने इस ब्राउजर को लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हो कि आपके सिस्टम के फिट स्क्रीन साइज नहीं है। तो ऑटोमेशन में एक रूल है कि जब भी आप ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हो, चाहे एम्प्टी हो या फिर यूआरएल के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंडो को अपने स्क्रीन साइज में मैक्सिमाइज कर लो। मैक्सिमाइज मतलब आपकी जो स्क्रीन साइज है रिस्पॉन्सिव जो होगा, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर जब पूरी पेज आपकी प्रॉपर लोड ही नहीं हो तो कोई एलिमेंट हाइड हो जाए, तो जब हाइड हो जाएगा तो उसको लोकेट नहीं कर पाएगा, और लोकेट नहीं कर पाएगा तो आपका स्क्रिप्ट फेल होने की चांसेस होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे विंडो को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेज के पास एक मेथड है जो चाइल्ड है मैनेज के साथ विंडो, और विंडो के पास एक मेथड है, विंडो के अंदर एक मेथड है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, फुल स्क्रीन करके मेथड है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज फुल स्क्रीन करके। तो अभी हम यही तीनों ऑपरेशन इस पे करने वाले हैं नॉर्मली। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज कर ले रहा हूँ विन डॉट मैक्सिमाइज, विन डॉट फुल स्क्रीन, एंड विन डॉट मिनिमाइज, विन डॉट मिनिमाइज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में मैं थोड़ा स्लीप यूज करूंगा। थोड़ा डिले टाइम में दे दिया ताकि सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं एक एक करके हम आइडेंटिफाई कर पाए। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स।
इसको मैं कमेंट्स कर दिया। अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन। ठीक है, सही था। ब्राउजर ओपन करेंगे, यूआरएल पे जाएंगे, ये अभी नेविगेशन नहीं करेंगे, विंडो, उसके बाद में ये सारी चीजें मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन, और ये, ठीक है, मल्टीलाइन ये कमेंट कर दिया मैंने, ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन। तो अभी ऑपरेशन देखो कि जो आपका हाफ स्क्रीन या 1/4 5th जो भी ओपन हो रहा था, फिट स्क्रीन साइज नहीं हो रहा था, अभी मैक्सिमाइज हो गया है। अभी ये फुल स्क्रीन होगा, देखना, टाइटल हट गया, ईएससी एग्जिट करने के लिए ये क्रॉस बटन नहीं काम करेगा, और लास्ट में मिनिमाइज भी हो गया, लास्ट में यहाँ पे मिनिमाइज। तो कभी भी आपको कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कि पहले मैक्सिमाइज तो मैंडेटरी होता है, हर स्क्रिप्ट में कहाँ पे यूज करोगे, मैं बताया नहीं था एक्चुअली, डिस्कस नहीं किया था ये डायरेक्टली पहले, इसलिए मैं यूज नहीं किया था। बट अभी जो हर स्क्रिप्ट में आपको क्या करना है कि जैसे ही ये लॉन्च करोगे तो यहीं पे ही मैक्सिमाइज कर लेना है, यहीं पे क्या कर लेना है, विंडो को मैक्सिमाइज। ब्राउजर लॉन्च करने के इमीडिएट बाद हमें हर स्क्रिप्ट में ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज यहीं पे कर लेना, मैक्सिमाइज। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन, मिनिमाइज। मैक्सिमाइज एंड फुल स्क्रीन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये मैक्सिमाइज है, जब फुल स्क्रीन ये होगा तो ये जो टाइटल दिख रहा है ये हाइड हो जाएगा, और ये बटन आपको प्रेस करने पे ये कट नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, ईएससी प्रेस करने के लिए आपको सजेस्ट करेगा। तो वो होता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन हमें करना क्या होता है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, मैक्सिमाइज, फिट टू स्क्रीन मैक्सिमाइज, और मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज मेथड्स। ये है। तो अभी हमने कौन कौन सी मेथड्स वेब ड्राइवर ब्राउजर कंट्रोलिंग का हमने डिस्कस करा, गेट टाइटल, गेट करंट यूआरएल, क्लोज, क्विट, नेविगेट, मैनेज। मैनेज का विंडो रिलेटेड ऑपरेशन कुछ आगे हम टाइम आउट का डिस्कस करेंगे, वर्ड्स में जो आएगा, डिफरेंट वर्ड्स, इंटेलिजेंट वर्ड्स है हमारे, उन पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये भी डिस्कस करा नेविगेट वाला, ब्राउजर हिस्ट्री, हैंडल हमने यूज किया, स्विच टू हमने यूज नहीं किया, हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, हैंडल्स भी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी मैनेज के अंदर, विंडो के अंदर हमने मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और फुल स्क्रीन डिस्कस करा। विंडो का और भी क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि साइज, विंडो का साइज चेंज करना, विन डॉट गेट साइज, विन डॉट गेट साइज, it will return window dimensions in the form of pixel, in the form of pixel। xy means साइज क्या होता है, साइज मीन्स ये आपकी हाइट और ये आपकी विड्थ, एक्स जो दिख रहा है, बट वाई जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये जो ओपन है इसका साइज अगर मुझे देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए साइज क्या होगा, तो ये जो आपका वाई है हाइट, ये हाइट, और जो एक्स वाला दिख रहा है ये क्या है, विड्थ। तो हमें हाइट और विड्थ हमें ये रिटर्न करे, वो भी पिक्सल के फॉर्म। और जो एक अभी हम डिस्कस करेंगे, लोकेशन, पोजीशन करके भी कुछ मेथड्स आएंगे, पोजीशन, लोकेशन, उसमें क्या होता है कि विंडो ये कितना एक्स और वाई पे शिफ्टिंग है, एक्स और वाई पे कितना शिफ्ट है, मींस ये जो डिस्टेंस है ये है लोकेशन और पोजीशन, मतलब एक्स पे कितना ये ऑफसेट दिया गया है, एक्स पे कितना ऑफसेट है। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पोजीशन है 0, ओरिजिन है, यहाँ से कितना एक्स पे शिफ्ट है, कितना पिक्सल, तो ये डिस्टेंस आपको देगा। लोकेशन और पोजीशन जो मेथड करके आएंगे आगे,
और y जो इस पे आपको देगा लोकेशन और पोजीशन का, ये इसका देगा कि y ऊपर से कितना शिफ्ट है और साइड से कितना शिफ्ट है x। ये आपका पोजीशन या फिर लोकेशन। बट साइज अभी जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो क्या देगा, इसका जो ओपन विंडो है इसका हाइट और इसका विड्थ, ये वाला, ये भी वाई दे रहा है। बट ये साइज दे रहा है विंडो का, और ये कितना शिफ्ट है ओरिजिन से ऊपर से वाई कितना शिफ्ट है, ये कितना शिफ्ट है, वो लोकेशन पोजीशन है। और ये आपका हाइट है जो दिख रहा है, ये हाइट इसी का सिर्फ, तो ये यहाँ से इस पॉइंट तक ये आपका है विड्थ, जो अभी हम साइज में कैलकुलेट करेंगे। अब उससे हम वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉपर दे रहा है या नहीं, या हम चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ कभी कि जो शिफ्टिंग हो रहा है कि एक्स शिफ्ट हो रहा है वाई शिफ्ट हो रहा है, तो इसको मैं अपने से साइज सेट करके दिखाऊंगा कि मैं मान लो 100 बोल रहा हूँ कि 100 पिक्सल में शिफ्ट करो एक्स पे, और वाई से 200 पिक्सल शिफ्ट करो, तो ये शिफ्ट ऑटोमेटिकली उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली हम पहले जो डिफॉल्ट साइज जो ओपन हो रहा है उसको हम फेच करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसके बाद में हम खुद से साइज सेट करेंगे, पोजीशन सेट करेंगे, लोकेशन सेट करेंगे, और उसका डिटेल्स फेच भी करेंगे। तो विंडो को साइज मैंने जैसे कि यहाँ पे किया विन डॉट गेट साइज, इसको मैं रन कर दिया। तो ये भी आप देख रहे हो को फुल स्क्रीन हुआ, ठीक है। अभी एक पिक्सल में दे रहा है कि विड्थ इसका 1050 है और हाइट इसका 652 है, ये पिक्सल में हो जो डिफॉल्ट साइज था। उसके बाद में क्या कर दिया, विंडो को मिनिमाइज कर दिया गया। ओके, तो डायरेक्टली अगर आप साइज मेथड आप कॉल करते हो तो हमें एट अ टाइम हाइट और विड्थ दोनों फेच करके देगा। बट अगर इंडिविजुअल पार्टिकुलर चीजें आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ चाहिए साइज, साइज का हाइट या फिर विड्थ, तो उसके लिए ऑलरेडी दो मेथड डिफाइन कर दिए गए हैं, सेपरेट कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आई विल स्टोर दिस विन डॉट साइज, विन डॉट गेट साइज। इसको स्टोर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके पास दो मेथड है, गेट हाइट और गेट विड्थ। तो इसका वेरिएबल्स मैं दो बार यूज करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसको एक नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैं इसको स्टोर कर ले रहा हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल एस जेड दे दिया, ये साइज जेड कर दिया, साइज का वेरिएबल कुछ भी आप दे सकते हो। रिटर्न जो करता है ये साइज, वो रिटर्न टाइप जो डायमेंशन करके एक इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप जो होगा जैसे इसका विंडो हुआ, और इसका नेविगेशन हुआ, इसी तरीके से साइज का जो होगा डायमेंशन रिटर्न करता है। तो माउस इसको कैसे करना है, आप मैनुअली आप टाइप कर सकते हो, डायमेंशन DIMENS, आप डायमेंशन मैनुअली आप कर सकते हो। बट डायमेंशन कौन सा करना है, इंपोर्ट, ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा समटाइम्स में। इंपोर्ट बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि समटाइम्स सेम मेथड जावा से भी होता है और वो सेलेनियम से भी होता है। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन कहाँ से आ रहा है, जावा AWT, अगर इसको मैं इंपोर्ट करूंगा तो एरर मिलेगा मुझे। तो मुझे क्या करना है, डायमेंशन org ओपन कीवर्ड डॉट सेलेनियम। हमेशा अगर कोई भी एरर्स आपको, सब कुछ आपने प्रॉपरली टाइप किया है, केस सेंसिटिव भी है ये, तो अगर एरर आपको फेच कर, आप कोई एरर मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन सबसे टॉप पे, यहाँ पे सारा चीजें चेक करना है क्या जो हमारा ये जो डिफरेंट मेथड्स वगैरह हैं प्रॉपरली ये
ओपन क्यूए सेलेनियम से इंपोर्ट हुआ है या नहीं। अगर ओपन क्यूए सेलेनियम से ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, किसी जावा से हो रहा है या अलग अलग जावा से होगा ही लाइब्रेरी, ये अलग किसी लाइब्रेरी से हो रहा है, ठीक है, तो उस समझ लो आपको क्या करना होगा, उसको इमिडिएटली यहाँ से रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद में प्रॉपरली आपको यहाँ से जो भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, अ, अभी मैं इसको स्टोर कर देता हूँ डायमेंशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो या फिर माउस ओवर करना है इस पे, एक सजेशन मिलेगा क्रिएट लोकल वेरिएबल, रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन से आप ले सकते हो। जैसे आप सजेशन से आप लेते हो, इमिडिएटली ये इंपोर्ट हो जाता है। इंपोर्ट कहाँ से हुआ? ओपन क्यूए सेलेनियम डॉट डायमेंशन। अगर इसका एक भी स्पेलिंग आपने मिस्टेक करा टाइपिंग में, अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हो, तो हो सकता है जावा से इंपोर्ट हो जाए। और इंपोर्ट जैसे जावा से ये होगा, इमिडिएटली एरर थ्रो करेगा। तो क्या करना है, उसको इमिडिएटली रिमूव करना है। ये तो ओपन क्यूए सेलेनियम से है, इस पे इसको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं अभी दिखाता हूँ। इंपोर्ट हुआ, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे एरर मिल गया। अभी आपको ऐसा एरर मिलता है तो यहाँ पे माउस ओवर ऐसे करना है जहाँ पे एरर आए सजेशन से। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपोर्ट दो दे रहा है, इंपोर्ट ओपन org डॉट ओपन कीवर्ड डॉट सेलेनियम, इंपोर्ट डायमेंशन डॉट जावा AWT। अगर मैं जावा AWT में कर दूंगा तो यहाँ पे जावा AWT के पास गेट साइज मेथड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बार बार एरर मिलेगा, सारी चीजें आप चेक करोगे कि गेट साइज केस सेंसिटिव एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाई शुड आई एम गेटिंग एरर। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इमिडिएटली इसको रिमूव करना होगा यहाँ पे जाके इंपोर्ट में, और फिर आपको यहाँ पे आना है, ओपन क्यूए सेलेनियम से इंपोर्ट कर देना है। कोई भी चीज है, नॉट ओनली द डायमेंशन। कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंपोर्ट, अगर एवरीथिंग इज फाइन है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, केस सेंसिटिविटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जाके यहीं पे इंपोर्ट चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि प्रॉपरली इंपोर्ट हुआ है प्रॉपर लाइब्रेरी से या नहीं। तो अभी हमने स्टोर कर लिया इसका गेट साइज, एक साइज वेरिएबल है। अब इंडिविजुअल मुझे स्पेसिफिक चीजें चाहिए साइज का। मान लो एस आई जेड डॉट गेट हाइट, मुझे हाइट चाहिए तो गेट हाइट में कॉल करूंगा। एस आई जेड डॉट गेट विथ, गेट विथ, इसको प्रिंट कर लूंगा। जो चीजें एक में आ रहा था, अब ये सेपरेट सेपरेट अलग में आएगा। यही चीजें जो इसमें आपको प्रिंट मिल रहा था पिक्सल में, तो यहाँ पे आपको हाइट मिलेगा, वहां पे विड्थ मिलेगा। इसको मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट में इनपुट कर देता हूँ। अब इसको मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ मीनिंगफुल बनाने के लिए। टेक हाइट ऑफ द विंडो इज एंड द width of the width of the window is something like this. Then I will run this program again. यहाँ पे आप देख सकते थे कि जो साइज मेथड में 1056 52 आ रहा था, इसको मैं सेपरेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल मेथड से मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इसको। 652 1050 अलग अलग इनको सेपरेट कर दिया दो मेथड के थ्रू जो साइज में अवेलेबल है, साइज के सेपरेट करने के लिए। So thank you for today.